जी स्टडी बाय यूपी वाले लेखपाल। पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4 है। ये यूपी पीसीएस, आरएएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी और जो भी यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, जो भी स्टेट की परीक्षाएं होती है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, तो जुड़े रहिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो ये उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, किस में, या तीनों में की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो केवल उच्च न्यायालय में की जाती है। अपर न्यायाधीश बोलते हैं इनको, क्या अपर न्यायाधीश बोलते हैं। जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है या काम बकाया रहता है तो उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अपर न्यायाधीश। 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं उच्च न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किनकी? तदर्थ, जिनको एडॉक कहा जाता है। तो उच्च न्यायालयों में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में क्या है? एडहॉक, तदर्थ न्यायाधीश। व्याख्या देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को निर्वहन करने में अक्षम हो। नेक्स्ट प्रश्न है। संस्थाएं दे रखी हैं और उनकी स्थापना का वर्ष है, कब इनकी स्थापना की गई है। तो अंतर्राज्यीय परिषद है 1990 में इसकी स्थापना है। विकास परिषद 1954 में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में है, सीबीसी बोलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993। तो ये हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बिल्कुल सही है। सीबीसी 1964 सही है। एनडीसी 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, जो योजना आयोग योजनाएं बनाता था उनको मंजूरी देती थी कौन? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत है। और अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है। तो ये क्या है? गलत। तो व्याख्या देखेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद 1990, एनडीसी 6 अगस्त 1952, सीबीसी 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार 1993। यहाँ पे जो संविधान में अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है और हमें यहाँ पर मिलान करना है कौन सी अनुसूची में क्या है। तो 7वीं अनुसूची में भाषाएं, 8वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं में क्या है, 10वीं में क्या। तो 7वीं अनुसूची में क्या है आपका? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में यहाँ 10वीं है परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि जो विधायक या सांसद दल बदल के आधार करता है तो उसको लोकसभा का अध्यक्ष का कर देता है, अयोग्य घोषित कर देता है। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता दे रखी है। और 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण दे रखा है। व्याख्या देखेंगे। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य, क्षेत्र, समवर्ती सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। संघ सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें यानी केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं, जिसका कानून केंद्र का फाइनल माना जाता है। यानी कि जब टकराव होता है केंद्र और राज्य में तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है इसमें। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यीकरण किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता दे रखी है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर संख्या 4 है। संविधान के अनुसार सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पंचायतें हैं। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। 9A में या 9 का में
समितियां हैं, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। 9 बी में 9 खा में हैं। और अधिकरण हैं, अधिकरण किस में हैं? 14 का में दे रखे हैं, 14 ए में या 14 का में दे रखे हैं। अधिकरण, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स किस में दे रखे हैं? भाग 14 का में। व्याख्या देखते हैं। भाग 9 में पंचायत है, 9 का में नगर पालिका, 9 खा में सहकारी समितियां। और जबकि भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 14 का में अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से या कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो भाग 16 में है क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान कितने भाग? 22। कितने अनुच्छेद? 395। कितनी अनुसूचियाँ? 12 हैं जो मूल रूप से हैं। इनका प्रमुख विवरण क्या है देखते हैं। प्रशासनिक अधिकरण किस में है? 14 का में, पिछले में भी आया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध क्या है? भाग 16 है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन सा है? 14 है। और यहाँ पर हमारा वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद क्या है? भाग 12 में। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया है, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? 1 माह से अधिक तक नहीं, 2 माह से अधिक तक नहीं, 3 माह से अधिक तक नहीं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो विधानसभा कोई विधेयक पास कर देती है, विधान परिषद के पास जाएगा तो उसको अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। व्याख्या देखें। अनुच्छेद 197 1 ख के प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जिसे विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से 3 माह से अधिक तक रोका नहीं जा सकता है। बड़ा ही सुंदर सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार यानी जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 326 में है, जिसके द्वारा हमें वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 16 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा वोट देने का अधिकार है वो भाग 15 में अनुच्छेद 326 में है। भाग 15 में निर्वाचन आयोग है, ध्यान रखेंगे। तो उल्लेखनीय है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके जो वोट देने की आयु है उसको कितना कर दिया गया है? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। देखते हैं अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन हैं। 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण है। 324 में ही आता है आपका निर्वाचन आयोग। 325 में धर्म मूल वंश जाति लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। कि आप किसी दूसरे धर्म के हो, किसी मूल वंश के हो, तो इसके आधार पर राज्य या कोई केंद्र सरकार विभेद नहीं कर सकती है। समितियां हैं यहाँ पर जो कि पंचायती राज से संबंधित हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं तो पी.के. थुंगन समिति है 1988 में, बी.आर. मेहता है 1957 में, बलवंत राय मेहता, एम.एल. सिंघवी समिति 1986 और अशोक मेहता 1977। तो ये आपका मिलान हो गया। व्याख्या देखते हैं। तो पी.के. थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, बी.आर. मेहता 1957, एम.एल. सिंघवी 1986।
ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की वजह से स्थानीय सुशासन को लाया गया, या राजेंद्र प्रसाद, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, या गांधी जी? तो हमारे गांधी जी की वजह से ही पंचायती राज नामांकन आया था स्थानीय सुशासन में। व्याख्या करेंगे। महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज को सशक्त, स्वस्थ और विकासशील बनाना। ग्राम स्वराज का तात्पर्य है कि गांव के लोगों को ऐसी सरकार जो हर संसाधन गांव में उपलब्ध करा सके। इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और शीर्षक पंचायत है, यानी भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक क्या है? पंचायत। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायत से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसी आधार पर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? 16, 14, 15, 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रथम मौलिक अधिकार समता के अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न में उल्लेखित अनुच्छेद उनके प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 में है अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये रिवीजन कर लिएगा। धन्यवाद।